दिस इज राहुल इमरान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह अकबर और उसका वजीर बीबर जंगल में एक शिकार पे जा रहे थे। तो जब बादशाह ये भी शिकार पर जा रहे थे तो बादशाह रास्ते में तलवारबाजी करने लगा। जैसे वो तलवारबाजी की मशक कर रहा था, यानी प्रैक्टिस कर रहा था, तो सडनली उसके हाथ पर तलवार से जख्म आ गया। जब उसके हाथ पर जख्म आया तो उसने चीखें मारना शुरू कर दी। वो दर्द से कपकपाया और उसने अपने सिपाहियों को आवाज़ दी, सिपाहियों इधर आओ। जैसे ही सिपाही वहाँ आए उसने कहा तबीब लाया जाए। तो ये खबर जब बीबर को पहुंची तो वो आया। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह सलामत हैरान रह गए। उसने कहा, बीबर ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम होश में तो हो? बीबर ने कहा, जी बादशाह सलामत। तो उसने कहा, तुम मेरे वजीर हो, मेरे यानी दोस्त हो, या मेरे दुश्मन हो जो तुम ये कह रहे हो? उसने कहा कि बादशाह सलामत, उसने फिर यही बात कही बादशाह सलामत को, बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह सलामत जो अकबर था वो ये बात सुनकर आग बगोला हो गया। तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कल सुबह इसको फांसी दे दी जाए। मुझे जख्म हुआ, इसने मेरी ऊपर से ही मेरे को मजाक बना रहा है, कह रहा जो वो अच्छे के लिए होता है। तो बादशाह ने सिपाहियों को कहा कि इसको कल फांसी दी जाए। तो वो अकेला आगे शिकार के लिए निकल गया। जैसे वो शिकार के लिए आगे निकला तो जंगलवासी उसे क्या कहते हैं, इंसान जिनके हाथ में नेज़ा होता है, जंगलवासी, एक पता नहीं अजीब सा नाम होता है, उन्होंने उसको पकड़ लिया और वो अपने जिस तरह वो कुर्बानी पेश करते हैं तो वो उसके लिए उसको लेके चले गए अकबर को। जब जैसे ही उनने उसको काटना यानी ज़िबा करना था तो उनका एक रूल होता है कि जिस भी इंसान की वो बलि, इनके लफ्ज़ों में बलि कहते हैं, कि जब भी वो किसी इंसान की बलि देने लगते हैं तो वो देखते हैं कि इंसान में किसी भी किस्म का ऐब ना हो। अगर ऐब हो तो वो उसको बलि नहीं देते। तो जैसे ही अचानक उन्होंने बलि देनी थी तो एक जंगलवासी की उस पर नज़र पड़ी। तो उसने उससे कहा, उसने अपने जो उनका बड़ा था, उनका आका था, उससे कहा इसके हाथ पर कट है, यानी इसके हाथ पर जख्म है, ये हमारे लिए सही नहीं है, हम इसकी बलि कहते होंगे लेकिन इसकी बलि हम नहीं दे सकते। तो फिर उसको उसने छोड़ दिया। तो फिर उसे याद आया बादशाह अकबर को कि अभी तक तो भाई बीबर को फांसी दे दी गई होगी। तो उसने भागना शुरू किया, उसने दौड़ना शुरू किया। उसने बोला मेरे से खता ना हो जाए कि बीबर को फांसी ना दे दी जाए। तो वो जैसे पहुंचा वहां तक, भाग भाग के घोड़े के साथ वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बीबर को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। बादशाह ने कहा रुक जाओ, फांसी इसको नहीं दी जाए। तो उसे फांसी के फंदे से हटा दिया गया। तो बादशाह सलामत ने बीबर से गले लगकर अपने इस हरकत की माफ़ी मांगी और कहा मुझसे गलती हो गई। फिर भी बीबर ने कहा बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह सलामत ने कहा ये क्या बात करो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसने कहा बादशाह सलामत, अगर ये पहले से ना होता, अगर आप मुझे फांसी का हुक्म ना देते तो मैं शिकार के लिए आपके साथ जाता, और वो आपके हाथ पे तो जख्म था, आपको तो छोड़ देते, वो मुझे ले जाते, यानी आपकी जगह मेरी बलि चढ़ जाती। यानी जो होता है अच्छे के लिए होता है। यानी इससे हमको लेसन एक मिलता है कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत होती है। आपके साथ जो कुछ भी होता है ना, आप उसमें सब्र और एक पॉजिटिव माइंड के साथ सोचिए कि जो भी है ना, इसमें मेरी कोई ना कोई भलाई छुपी हुई है, जिसके ज़रिए आप खुश भी रहेंगे और आपको जो ये हम नेगेटिव थॉट्स हैं ये भी ख़त्म होंगे। यानी जब भी कोई आपका यू टर्न आता है, कुछ भी आपके साथ ऐसा मरहाइल पेश आ जाते हैं, ऐसे मामलात पेश आते हैं, ये जो खुशी के हों गमी के हों, तो आप समझें ये कोई जो भी हुआ इसमें मेरी भलाई थी, क्योंकि अल्लाह ताला हमने 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आप जानते हैं कि एक माँ जो होती है वो बच्चे को जब थोड़ी सी भी तकलीफ हो, कितनी रोने पर, कितना अपने आप से वो ना बर्दाश्त नहीं कर पाती, उससे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जो हमारा रब है वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो अपने बंदों को तकलीफ में कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो एक हिकमत होती है जिसमें हमें सब्र करना होता है
और हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखना होता है, फिर सोचना होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो मिलेंगे आने वाली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।